एक बार फिर से आप सभी को सलाम। और आज का सबत का दिन आप सभी को मुबारक हो। तो आप में से कितने जने जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा था? हाँ जी, हाँ जी, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय हमने पढ़ा था। तो आइए हम आगे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं आप सभी मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें ताकि हम प्रार्थना में जाएं, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। तो आइए एक बार फिर से हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के महान और परम पवित्र खुदा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, खास करके प्रार्थना करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने हमें दिया कि हम तेरे वचनों में से बहुत कुछ सीख सके पिता परमेश्वर। जैसे बीते सप्ताह में हमने सीखा पिता परमेश्वर, हमने अपने आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पाई। और पिता परमेश्वर, तेरे वचनों से हमने बहुत ऐसी बातें सीखी पिता परमेश्वर जो हमारे लिए लाभदायक थी और हमें अनंत जीवन प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकती थी। ऐसी बातें हमने सीखी और उन्हें अमल में लाया पिता परमेश्वर। खास करके प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से हम तेरे पास आते हैं, अपने मनों को, अपने सिरों को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू हमारी बुद्धि को पिता परमेश्वर खोले, हमारे कॉन्सेंस ऑफ माइंड को खोले पिता परमेश्वर, ताकि हम सोच सकें और तेरे वचनों पर अध्ययन कर सकें, तेरे वचनों पर अध्ययन करने वाले हों, पवित्र शास्त्र में से सीखने वाले हों और इसे अपने तक सीमित ना रखें, हमारे रिश्तेदारों, भाई बहनों तक इस वचन को पहुंचाने वाले हों पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि तो आज इस मंडली को पिता परमेश्वर, इस मंडली को जगा, इसमें जागरूकता भर और पिता परमेश्वर इस मंडली के दिल दिमाग को खोल देना ताकि तेरे वचनों को जो सीखे उन्हें समझ पाए और जो समझ पाए उस पर चलने वाले हो सके। तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जवाब देता है। मेरी आज की दुआ को सुनना और कबूल करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक बार फिर से आपको हैप्पी सब्बत, आज का सब्बत का दिन मुबारक हो। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च कंगनपुर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं, जिस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, वो है अनंत मृत्यु से जीवन की ओर। अनंत मृत्यु से जीवन की ओर। अनंत मृत्यु क्या है? कोई बता सकता है? हाँ जी, हरमिंदर सिंह जी, अनंत मृत्यु क्या है? अच्छा, और आसान कर देता, अनंत जीवन क्या है? हाँ जी, हमेशा की जिंदगी है ना, मतलब स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, जहां पर आदमी एक बार मुर्दों में से जिंदा हो गया तो फिर परमेश्वर के साथ रहेगा। वो क्या है? अनंत जीवन। और हम कहाँ हैं इस वक्त? अपने कामों में देखिए, अपने आप में देखिए, हम अनंत मृत्यु में हैं या अनंत जीवन में हैं? हमारे काम क्या हमें अनंत जीवन की ओर ले जा रहे हैं? हाँ जी, भाई सुशील जी कह रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं। हमारे काम हमें अनंत जीवन की ओर नहीं धकेल रहे हैं, हमारे काम हमें अनंत जीवन की ओर नहीं लेके जा रहे हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य को फिर अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर लेकर जाएं। यदि हमारे काम हमें अनंत जीवन की ओर नहीं लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब हम अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? हाँ जाना। अब की खामोशी को क्या समझा जाए? हम अनंत जीवन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। यदि हम परमेश्वर में जो है
उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर की वाचाओं को, उसकी आज्ञाओं को, उसके बातों को यदि हम पूरा नहीं करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अनंत मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो हमें हमारे डायरेक्शन किधर होनी चाहिए थी? अब बात आ जाती है डायरेक्शन की। इसका मतलब हम सही दिशा में नहीं है, है ना? तो सही दिशा में जाने के लिए क्या चाहिए? आपने समुद्री लोगों को देखा जो जहाजों में रहते हैं, वहां पर एक कॉम्पास होती है, नीडल सुई होती है एक घड़ी के अंदर, और वो दिशा बताती है किस दिशा में जाना है ना? बताती है ना? क्योंकि वो बताती है नॉर्थ पोल जो इधर कैसा होता है वो, है ना, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की साइड जो है वो बताती है हमें किधर जाना है, पूरब की ओर जाना है, पश्चिम की ओर, जिधर वो इशारा करती है हमें उसके अपनी दिशा के अनुसार जाना होता है, तब ही वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसे ही हमारे पास, भाई सन्नी मुझसे बात करिए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, हरमिंदर सिंह जी आप आगे आ जाइए। मैं पूछ रहा हूं, जब बोल नहीं रहे आपस में बहुत गुनगुना रहे हैं ना कुछ, हमारी डायरेक्शन किधर है? उसी चीज के बारे में बता रहा हूं, हमारी दिशा किधर है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे से कई लोगों की बात होती है तो जब पता है कि हमारी पार नहीं पड़ रही है, वचन के द्वारा हम इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर पूछते हैं कि कलीसिया कितनी है? तो मैं बताता हूँ कि सिर्फ सिरसा में हमारे 13 चर्च थे, अब 15-16 हो गए। इन बीते दिनों में चर्च हमारे बड़े हैं और नए जो सेवक जो है वो रखे हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि भीड़ कहाँ ज्यादा है, हमें ये देखना है दिशा किसकी सीधी है, सही डायरेक्शन में कौन जा रहा है ना? क्योंकि हो सकता है भीड़ जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, और ये सही और गलत बताने वाला कंपास क्या है हमारे पास? हाँ जी, पवित्र शास्त्र है ना, पवित्र बाइबल है हमारे पास, जो हमें सही और गलत की डायरेक्शन बताता है। आप गलत चल रहे हैं या आप सही चल रहे हैं, इसके बारे में बताने वाला कौन है? पवित्र शास्त्र जो है वो हमें इसके बारे में बताता है। तो जब भी हम जो है ऐसा अध्ययन करने के लिए जाते हैं जो हमें पूरी बाइबल का अध्ययन करके उसका प्रतीक के बारे में बताता है या उसकी समानता के बारे में जब हम उसका अर्थ खोजने में मदद करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमेशा जो है वो एक मत ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। जो पिछली बार हमने जो सीखा था, इस सप्ताह से जो पीछे बीत गया उससे पहले हमने क्या सीखा था? भविष्यवाणियों का अध्ययन कैसे करें, हम कैसे स्टडी करें, कैसे सीखें। आजकल जो भविष्यवाणियां की जाती हैं कैसे सीखें, उसमें हमने 3 चीजें सीखी थी। बाइबल को कैसे पढ़ें, पुराने नियम की भविष्यवाणियों का जो उद्देश्य क्या था, और नए नियम की भविष्यवाणियों का उद्देश्य क्या है, हमने इन चीजों के बारे में सीखा था। जब भी हम भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं या भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं, तो किसी भी भविष्यवाणी को पढ़ना हो तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? उत्पत्ति से ही शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जब कोई पुलिस वाला या फिर कोई वकील या फिर कोई जज किसी केस के ऊपर कोई स्टडी करता है तो कहाँ से शुरू करता है? वो ये पूछता था पिछली तारीख में क्या बताया, कोई नया वकील या पूछे, हम एक वकील तो उसने 3 साल बहस कर ली, उससे बात नहीं बन रही, हमने नया वकील हायर कर लिया, वो क्या बोलेगा पिछली तारीख में क्या बताया था, ऐसा पूछेगा? वो सारी फाइल लेगा, जितने भी अब तक सुनवाई हुई थी, केस हुए थे, या फिर जो भी उसने बीते सालों में था, वो शुरू से पढ़ेगा फिर क्या कहानी क्या हुई थी। तो हमें जो कोई बात या कोई भविष्यवाणी से बता रहा है या कोई कुछ बता रहा है, तो हमें बीच में से शुरू करनी चाहिए। बाइबल हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए? उत्पत्ति से।
उत्पत्ति से हम बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, तब जाकर के हमें बाइबल की बहुत सारी बातें जो हैं वो समझ में आएंगी। और उत्पत्ति एक ऐसी पुस्तक है जहां से पाप की शुरुआत दिखाई जाती है। पहले संपूर्ण पृथ्वी बिना पाप के, ये धरती बिना पाप के दुनिया थी, लेकिन पाप की शुरुआत कहाँ से दिखाई गई है? उत्पत्ति में से, है ना। तो जब पाप की शुरुआत उत्पत्ति में से हुई है तो भविष्यवाणियों का उद्देश्य क्या था? हमने पिछली बार सीखा, दोनों नए नियम और पुराने नियम दोनों की भविष्यवाणियों का अलग अलग जो उद्देश्य नहीं है। एक का पुराने नियम की भविष्यवाणियों का क्या उद्देश्य था कि उद्धार की योजना को हमें बताना, और नए नियम की भविष्यवाणियों का क्या उद्देश्य है कि पूरी मानवता को व्यक्तिगत तैयारी के लिए, जो साथ जाने के लिए व्यक्तिगत जो है तैयारी करवाना, नए नियम की भविष्यवाणी। और जो लोग आजकल भविष्यवाणी करते हैं ये मायने नहीं रखती हैं, ये अपने दिमाग की गेम है सारी, है ना। तो उत्पत्ति में कई ऐसे मुख्य शब्द हम पहली बार देखते हैं जो पवित्र शास्त्र के बाकी के हिस्सों में जो उद्धार की योजना है उसे समझने में हमारी मदद करते हैं। मैं पिछले दिनों से मैं बहुत कुछ जो है कोशिश कर रहा हूं कि आप उत्पत्ति के पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करें, जिसे समझ नहीं आती है उसे हम समझाएं। और जब हम पूरी बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है एक बार पहले हाँ करती हो बाद में कर नहीं वो तो गलत था जी, अब नया ऐसा हो गया। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है, जो उत्पत्ति में था वही प्रकाशित वाक्य में है, आज हम सीखेंगे। ठीक है, कुछ भी बदलाव बाइबल के अंदर जो है वो नहीं है। कोई ऐसी बात कहना या कोई ऐसा कथन, ऐसा वचन जो बोलना अपने ही तर्क के खिलाफ हो या अलग अलग बातें एक साथ हो, ऐसा बाइबल में नहीं है कि बोला हो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं प्रार्थना के बारे में ऊंची ऊंची प्रार्थना करो, लेकिन मत्ती की पुस्तक में क्या लिखा है? तो शांति से प्रार्थना कर, है ना। तो बाइबल का विभाजन कर दिया, बाइबल का विरोधाभास हो गया। बाइबल अपनी बात में कह रही है, कभी कह रही है ऊंची दुआ करो, कभी कह रही है, तो ऐसा तो गलत हो गया ना। सिखाने वालों ने गलत बताया। तो हमें जो भी देखना है सबसे पहले इस बात को समझना है कि बाइबल अपने ही बारे में विरोधाभास जो है वो नहीं करती है। और बहुत सारी बातें हैं, हम सीखेंगे। और जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बिल्कुल साफ बताता है कि परमेश्वर जो है बदलता नहीं है। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 वचन, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 8 वचन। इसमें साफ लिखा है कि परमेश्वर बदलता नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, ताकि किसी प्रकार का हमारे अंदर डाउट ना रहे। अगर कोई पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। भाजी बात चल ले लो, पहला पढ़ लिया करो। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप अपने लिखना चाहे तो इब्रानियों 13:8 लिख सकते हैं, और उसका वचन भी बदलता नहीं। यशाया 40 अध्याय इसका 8 वचन जो है ये नोट करना, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं बदलता नहीं है। लोग कैसे बता देते हैं कि बदल गया? जैसे सब्बत के बारे में पहले बताया सब्बत है, इब्रानियों की पुस्तक में बताया कि परमेश्वर के लोगों के लिए अभी भी सब्बत का आराम जो है वो बाकी है, और लोग कहते हैं सब्बत खत्म हो गया, है ना। तो ये तो पवित्र शास्त्र अपने विरोध कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं होता, पवित्र शास्त्र अपना विरोध नहीं करता है। पवित्र शास्त्र में कोई भी विरोधाभास नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों में जितनी भी भविष्यवाणियां पुराने नियम में हैं, उनमें उद्धार की योजना को समझाया गया है। नए नियम में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि मनुष्य का उद्धार जो है वो कैसे होगा। तो हमें जितनी समझ चाहिए उतनी समझ पवित्र शास्त्र में दी है।
कि इसे समझ, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि नहीं, समझना चाहिए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 19 वचन लिख सकते हैं आप, पढ़ना नहीं है, जब पढ़ने के लिए बोलेंगे मैं बोल दूंगा आपको कि इसे पढ़ना है। और हम देखते हैं, अब बात करते हैं, उत्पत्ति से शुरू करी है तो उत्पत्ति की बात करेंगे। उत्पत्ति में ऐसे बहुत से जो बातें लिखी गई हैं जो नए नियम में है, लेकिन जो पहले लिखे गए सबसे मेन शब्द हैं जो पूरी बाइबल के अंदर चलते हैं, है ना। पूरी बाइबल के अंदर चलने वाले ये 4 शब्द जो है वो मिलेंगे आपको। मेमना शब्द मिलेगा आपको, बार बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़ा था हमने। प्रेम शब्द मिलेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा शब्द में, मिलेगा मृत्यु का शब्द मिलेगा, और सर्प सांप के बारे में मिलेगा, अजगर के बारे में, सांप के बारे में। ये 4 बातें जो है वो हर मतलब अच्छे तरीके से जो बार बार सामने जो है ये आती हैं। तो इनके माध्यम से हम जो है प्रभु यीशु मसीह को और जो भी उसने हमारे लिए किया है उसे बेहतर ढंग से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कब, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे और हम अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे तब। तो आइए हम देखते हैं जो याद वचन है हमारा, भजन संहिता 6 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा सम्मत नहीं होता। हाँ जी। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं देखी जाएगी, जो होगा सो होगा, दुनिया के साथ ही है कहते हैं ना, देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि जब तक हम जिंदा हैं तभी बंदगी कर सकते हैं। यदि हम जिंदा हैं तभी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम जिंदा हैं तभी पश्चाताप कर सकते हैं। यदि हम जिंदा हैं तभी हम परमेश्वर का प्रेम को समझ सकते हैं। यदि हम जीवित नहीं रहे, मृत्यु हो जाती है, हम मर जाते हैं, तो मृत्यु के बाद क्या कोई परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएगा? हाँ जी। मैं ज्यादा दूर नहीं आपको जाने के लिए कहता, हमारे जितने भी जो नजदीकी हैं, हमारे सगे संबंधी जितने भी अब तक प्रभु में सो गए हैं या वो मीठी नींद में सो गए हैं, क्या वो आज बंदगी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। क्या वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? क्या वो परमेश्वर के आगे जो है पश्चाताप अपना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बंदगी कब तक है फिर? जब तक हम, बहुत सारे लोग जैसे जो हमारे भाई नौजवान हैं, भाई सनी है, अनु बैठा है बीच में, है ना, ये डैनियल है, कई बार हमारे मन में ऐसी बातें आ जाते हैं, परमेश्वर का नाम लेंगे बूढ़े होकर, है ना। अभी तो हम जवान हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने बनाने वाले को याद रख। लेकिन हम कहते हैं हम बूढ़े होके जब फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे, फिर बंदगी करेंगे। तो यदि हम बूढ़े होने से पहले ही चले गए तो हो जाएगी बंदगी। हमारा तो पता नहीं ना, मृत्यु पता नहीं कब आ जाए। यह सबसे खतरनाक शत्रु जो है मनुष्य का है। तो क्या लिखा है? मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। एक और शब्द आगे आता है, हाँ जी पढ़िए आगे। मृत्यु के बाद, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अधोलोक क्या होता है?
अधोलोक क्या होता है? जमीन के नीचे। कब्र, है ना? अधोलोक में कब्र के बीच में कोई धन्यवाद कर सकता है? हाँ जी, कब्र के बाद कोई धन्यवाद नहीं कर सकता। तो इसलिए जो मरने के बाद नहीं धन्यवाद कर सकता, कब्र में पड़ने के बाद भी हम परमेश्वर का धन्यवाद, अपने पापों का पश्चाताप, परमेश्वर की बंदगी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर जाना कब है? मरने के बाद या मरने से पहले? हाँ जी, कब जाना है? अभी तैयारी करनी है अनंत जीवन की ओर जाने की। स्कूल की मेरे ना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बेल्ट के ऊपर संस्कृति में एक शब्द लिखा हुआ था, श्लोक है उसमें वेदों के, तो उस समय लिखा है तमसो मां ज्योतिर्गम्या। पढ़ा होगा किसी ने? क्या मतलब है इसका? हे परमेश्वर, मुझे अंधेरे से ज्योति की ओर ले चल। तो अभी हम जो जा रहे हैं, हम अनंत मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो हमें किधर जाने की जरूरत है? जीवन की ओर, है ना? अनंत जीवन की ओर जाने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मरने के बाद बंदगी करेंगे या मरने से पहले? तो करते क्यों नहीं है? हाँ जी, क्यों नहीं करते? आगे की बातें मैं बाद में करूंगा, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है अभी। तो आइए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र व इसकी भविष्यवाणियों को समझने के लिए जरूरी क्या है। यदि हम चाहते हैं कि हम पवित्र शास्त्र को समझें, यदि हम चाहते हैं कि इसकी भविष्यवाणियों को समझें, है ना, इस पवित्र शास्त्र को या पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों को समझने के लिए जरूरी क्या चीज जरूरी है? हाँ जी, हरमिंदर सिंह जी। प्रार्थना तो दूसरे लोग हमारे से ज्यादा करते हैं, वो तो पड़ोसियों को भी सोने नहीं देते। बताइए बताइए, फिर उन्हें क्यों नहीं समझ आई अभी तक? पढ़िए फिर। क्या लिखा है? बाइबल को समझने के लिए, भविष्यवाणियों को समझने के लिए जरूरी क्या है? परमेश्वर के प्रेम को समझना, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, इस चीज को समझना। यदि हमने इन चीजों को समझ लिया कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, तब हम जो है पवित्र शास्त्र को भी अच्छे से समझ सकते हैं और पवित्र शास्त्र में लिखी हुई भविष्यवाणियों को भी समझ सकते हैं। बाइबल की कोई ऐसी कहानी आपको याद होगी जिसमें परमेश्वर ने अपना अपरंपार प्यार दिखाया हो? इसके आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ जी, इसका मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं? पढ़ना चाहिए। तो पढ़िए फिर उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, इसका दूसरा वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, इसका दूसरा वचन। उसने कहा, हाँ जी, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। हाँ जी, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हाँ, क्या लिखा है? अपने पुत्र को। कौन कह रहा है? परमेश्वर किसे कह रहा है?
अब्राहम को कह रहा है ना, परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है अपने पुत्र को, और क्या कहा है? अपने इकलौते पुत्र इसहाक, अपने इकलौते पुत्र को। अच्छे से बता रहा है, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को। अभी भी समझ नहीं लगी? फिर जिससे तू प्यार करता है उस पुत्र को। 3 बातें आ गई ना, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, और जिससे तू प्यार करता है उस पुत्र को मोरिया देश में एक पहाड़ी के ऊपर लेकर उसकी बलि चढ़ा दे। बोला ना, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा क्यों ली? हाँ जी, परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा क्यों ली? उत्पत्ति 22 अध्याय का 11 से 12 वचन हम देखते हैं क्यों ली परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा। हाँ जी, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हाँ जी, ए इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं तक छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, कहता पहले क्या कहा था कि इसकी जो हम दूसरे वचन में पढ़ा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्यार करता है, अपने इस पुत्र को क्या कर, मोरिया देश में पहाड़ी के ऊपर जाके कुर्बान कर दे। और यहाँ पर परमेश्वर का दूत आके क्या कहता है, तू अपने पुत्र को कुछ मत कर, है ना। एक बात और आती है, पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से इसहाक की बलि मांग ली और फिर बलि नहीं ली। क्यों? आपके सवाल को आसान कर दिया मैंने। अगर हम देखें ये सवाल और जो मैंने पहले पूछा था, परमेश्वर ने इब्राहिम की जो है परीक्षा क्यों ली, ये और ये दोनों सवाल सेम ही हैं। अगर हम सही मायने में देखें तो परमेश्वर ने इब्राहिम की बलि क्यों नहीं, इब्राहिम के जो परीक्षा क्यों ली, है ना, परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा क्यों ली। और दूसरा, पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से इसहाक की बलि मांगी, फिर बलि ली भी नहीं। क्यों? हाँ जी, उसका दूत आकर कहता है इसको बच्चे को कुछ मत कर, इसे छोड़ दे। फिर जब इब्राहिम पीछे घूमकर देखता है तो उसे क्या दिखता है, एक मेढा जो झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। क्यों परमेश्वर ने इसहाक की बलि नहीं ली? क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली? क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम से क्या करता था? प्रेम करता था। परमेश्वर इब्राहिम को प्यार करता था। वैसे हमें भी आज प्यार करता है परमेश्वर। परमेश्वर हमें भी प्यार करता है। सवाल फिर वहीं पर है, परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली क्यों? फिर परमेश्वर प्रेम तो करता था, फिर उसकी कुर्बानी भी नहीं ली। इसके पीछे कोई तो कारण होगा, परमेश्वर कुछ तो सिखाना चाहता होगा उसे। ये तो नहीं है भी पहले हाँ भी ठीक है कुर्बानी दे दे, रहने दे मेरा मूड बदल गया अब नहीं लेता, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। पढ़िए फिर व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय उसका 31 वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय उसका 31 वचन। बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, बड़ा सोच समझ के पढ़ना इसको। हाँ जी, जल्दी से। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार नहीं करना। कैसा व्यवहार? कैसा व्यवहार किया जाता था यहोवा से? हाँ जी, पढ़िए आगे। क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता
है, जिन कामों से, जितने भी प्रकार के कामों से परमेश्वर जो है वो नफरत करता है, घृणा करता है, जिन कामों को परमेश्वर अच्छा नहीं समझता है, हाँ जी, और बैर भाव रखता है, जिन कामों से परमेश्वर जो है बैर रखता है, क्रोध रखता है, हाँ जी, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, उन सबों को अपने देवताओं के लिए क्या किया है? इन लोगों ने किया है। कहता तुम मत करना। आगे पढ़िए से। यहाँ तक कि अपने बेटी बेटियों को भी वह अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। यहाँ तक कि अपने बेटों और अपनी बेटियों को अपने देवताओं के लिए आग में डालकर क्या करते थे? जला देते थे। अगर मैं आपको एक वो दिखाऊं कैसे जलाया जाता था, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज। आज इस दुनिया में, इस समय में भी लोग जो हैं, आप खबरों में, न्यूज में पढ़ते होंगे, इस समय में भी लोग बलियां चढ़ाते हैं। क्या लिखा है? मामा मामी ने 10 साल की बच्ची की बलि दी, है ना। अखबार की है, वीडियो थी, मैंने तो उसको रोक दिया वीडियो को, ठीक है। खबरों में पढ़ा होगा, सुना भी होगा आपने। लेकिन जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, ये कैसी बलि होती थी। एक बड़ा सा जो पीतल की मूर्ति बनाई जाती थी, जैसे ये हमारा स्पीच बोर्ड है, अंदर से खाली है ना, ऐसे खाली हुआ करता था, और इसके ऊपर मूर्ति बना दी जाती थी, और मूर्ति के हाथ जो ऐसे रख दिए जाते थे, और उसकी जो शरीर था अंदर से खोखला होता था, उसमें आग जला दी जाती थी। और जब आग जलाने, इतनी आग जलाते थे कि जब वो मूर्ति बिल्कुल लाल हो जाती थी, लोहे की या पीतल की, गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाती थी, तो अपना नया जन्मा पहलौठा बच्चा लेते थे और उस हाथों पर लाल लाल जो है धातु के ऊपर रख देते थे, जैसे ये रख रहे हैं, है ना, ऐसे रख देते थे, बच्चा वही भस्म हो जाता था। ऐसी बलियां देते थे। और लोगों ने ऐसा मान लिया था कि अगर परमेश्वर को खुश करना है तो क्या करो? बच्चों की बलि दो, अपने पहलौठे बच्चों की बलि दो। इसीलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि अपने बच्चे की बलि दे। उसके बाद में उसे मना कर दिया था, ना बलि देना, क्योंकि लोगों के लिए यह शिक्षा थी। अगर इब्राहिम उस समय अपने बच्चे की बलि देता तो लोगों ने खुशी खुशी से अपने कई बच्चे मार देने थे। परमेश्वर खुश होता है बच्चे मारने से, है ना। तो परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर जो है वो किसी को बिना मतलब के हानि पहुंचाना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान, हर कोई जो है वो बचाया जाए। ऐसे ऐसे काम जो है, अभी हमने पढ़ा, बाइबल में पढ़ा ना, कि वो अपने देवताओं के लिए जो है अपने बच्चों को आग में जला देते थे। इसीलिए परमेश्वर ने इजहाक की जो बलि नहीं ली। परमेश्वर कहता नहीं नहीं, परमेश्वर उसे सिखाना चाहता है कि मैं बच्चों की बलि नहीं लेता, मैं मनुष्य की बलि नहीं लेता। परमेश्वर अपने आज्ञा पालन से खुश होता। इस पूरी कहानी को पहले कितने लोग जानते थे? पढ़ा तो होगा ना इब्राहिम की कहानी को, अगर सुना होगा, पढ़ा होगा। उसमें एक सवाल है, उत्पत्ति 22 अध्याय इसका 7 और 8 वचन में एक सवाल है। इजहाक अपने बाप से सवाल पूछता है। हाँ जी, समझ आ रही है? ठीक है। इजहाक जो है अपने बाप से, अपने पिताजी से सवाल पूछता है, और सवाल बहुत खास सवाल है, बड़ा मतलब दिल को छू लेने वाला सवाल। पढ़ दीजिए, जिसे मिल गया जल्दी से, शाबाश। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हाँ जी, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? हाँ जी। उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है। कहता है आग भी है हमारे पास, लकड़ी भी है, बलि के लिए जा रहे हैं। अभी रास्ते में पहाड़ के ऊपर चढ़े भी नहीं होंगे, या चढ़ रहे होंगे, रास्ते में किस जगह पर है ये नहीं पता, लेकिन वो रास्ते में जा रहे थे। और उसके बाद वो जो इजहाक है वो पूछता है
कहता पिता हमारे पास आग भी है जो हम वेदी पर जलाएंगे, लकड़ी भी है जो हमने रखी है जिसे जलाना है हमने, पर होम बलि के लिए भेंट कहाँ है? पर जलाने के लिए होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है ना सवाल। उसका सवाल है एक, मेमना कहाँ है। हिंदी की बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भेड़ लिखा है, भेड़ कहाँ है। इब्रानी भाषा में आप देखेंगे उसमें लिखा है सेह। हिब्रू भाषा में सेह का मतलब है मेमना। उसके बाद उर्दू की बाइबल में मेरे पास उर्दू वर्जन है, मैंने स्पेशल उसमें देखा था कि इसमें क्या लिखा है, तो उसमें लिखा था बर्रा। बर्रा का मतलब क्या है? मेमना। और फिर मैंने इंग्लिश की बाइबल देखी भी, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है लैम्प। लैम्प का मतलब मेमना। तो इसहाक का जो सवाल क्या था, है ना, मेमना कहाँ है। अब ये देखो, इसहाक का प्रश्न सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, बहुत गहराई इस सवाल के पीछे, जब पता नहीं अनगिनत भविष्यवाणियां इस सवाल के पीछे छिपी हुई हैं। सोचा कभी कि इस सवाल के पीछे इतनी भविष्यवाणियां हो सकती? यशाया, यहेजकेल, यिर्मयाह, बहुत लोगों ने, दानियल नबी ने जो है भविष्यवाणियां की हैं, आमोस ने भविष्यवाणियां करी। इस सवाल के पीछे की बात है। ये तो एक मामूली सा सवाल है कि जो है मेमना कहाँ है, हमें बस इतना की लगता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, परमेश्वर को समझेंगे, पवित्र शास्त्र को समझेंगे, बाइबल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर पता चलेगा कि ये सवाल मामूली सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां जो हैं इसके पीछे छुपी हुई हैं। और उसके सवाल का जवाब जो कहाँ आकर मिलता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस सवाल का जवाब देता है। हाँ जी, यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 29 वचन पढ़ सकते हैं जल्दी से। यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यूहन्ना कह रहा है दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा। हाँ जी, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यह परमेश्वर का मेमना है। इसहाक का सवाल क्या था? मेमना कहाँ है? यूहन्ना क्या कह रहा है? यह परमेश्वर का मेमना है। जब यीशु को अपनी ओर आते देखा, हाँ जी, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा कर ले जाता है, यही वो मेमना है। हाँ जी, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है, हाँ जी, जो मुझे श्रेष्ठ है, मुझसे श्रेष्ठ है। हाँ जी, मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था। हाँ, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना ने ये कन्फर्म कर दिया है कि मेमना कहाँ है ना? कौन है मेमना? जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय में देख रहे थे तो मेमना जो है वो इसहाक पूछ रहा है कि मेमना कहाँ है। हम निर्गमन की पुस्तक में आ जाते हैं, वहाँ पर फसे के रूप में इस मेमने को बलिदान किया जाता है। जब हम यशाया के किताब उसके 53 अध्याय में आ जाते हैं, इसी मेमने के बारे में बताया जाता है कि वो कुर्बान होगा, उसको मारा जाएगा, कूटा जाएगा, परेशान किया जाएगा और वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। और यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 29 वचन में बता दिया कि यही वो मेमना है। तो बताइए कितनी बातें जो हैं एक सवाल के पीछे है ना? सवाल क्या था? मेमना कहाँ है? आपके जीवन में कहाँ है? अब मैं पूछता हूँ, आपके जीवन में वो बलिदान हुआ मेमना कहाँ है? हाँ जी, बताइए अब आप, कहाँ है आपके जीवन में बलिदान हुआ मेमना? जब हम पवित्र शास्त्र को अच्छे से पढ़कर समझते हैं, इसकी बातों को एक दूसरी बातों से मिलाते हैं, हमें स्पष्ट हो जाता है
कि यही वो मेमना है जो परमेश्वर का मेमना है, प्रभु यीशु मसीह ही जो वो मेमना है। अच्छा, मेमना चाहिए क्यों? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, बताया था, दोबारा से बताओ। हमारे पापों के, हमारे उद्धार के लिए, पापों के उद्धार नहीं होता, हमारा उद्धार होता है, ठीक है, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मेमना होता है ना। तो मेमना क्यों चाहिए, है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक, इसका 6 अध्याय, इसका 23 वचन। यहाँ पर हमें बहुत सारी बातें जो सीखने को मिलेंगी। मेमना क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पूछ रहे मेमना कहाँ है, इसका मतलब उसे मेमने की जरूरत है कि नहीं, है ना सुशील जी। जब इजहाक पूछ रहा है मेमना कहाँ है, तो इसका मतलब है उसे जरूरत है मेमने की। पर जरूरत क्यों है? हमें भी और उसे भी। उसे उस मेमने की जरूरत थी जो भी बलिदान नहीं हुआ, हमें उस मेमने की जरूरत है जो बलिदान हुआ, है ना। तो मेमने की जरूरत है। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसका मतलब अनंत मृत्यु से निपटने के लिए क्या चाहिए? हाँ जी, मेमना चाहिए भाई। अनंत मृत्यु से निपटने के लिए मेमना चाहिए। मेमने के बिना अनंत जीवन कैसे मिलेगा? मैंने अभी बोला ना, जो इजहाक को मेमना चाहिए था वो बलि किया हुआ नहीं चाहिए था उसे। हमें जो चाहिए वो बलि किया हुआ मेमना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ लेना, उसमें लिखा है एक वध किया हुआ मेमना, जिसे चाबियां दी गई, अधिकार दिया गया, उसने जो है वो फिर मोहरें जो है वो खोली। अनंत मृत्यु से निपटने के लिए मेमना चाहिए। अब पहले तो हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा। मृत्यु का अर्थ क्या होता है? हाँ जी गणेश जी, मृत्यु का अर्थ क्या होता है? नहीं पता। हाँ जी, दसिए मृत्यु का अर्थ। तो आइए हम सीखते हैं इसे और बढ़िया तरीके से, ना। मृत्यु के 2 अर्थ होते हैं, ठीक है। 2 तरीके की मृत्यु होती है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, बोलिए शैतान क्या बोले थे? अपने लोगों से हमेशा के लिए इतना दूर चले जाना, इतनी दूर चले जाना जहां से हम लौटकर नहीं आ सकता, जहां से कोई भी लौटकर नहीं आ सकता। इसे स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं, शारीरिक मृत्यु कहते हैं, इसे मृत्यु की नींद भी कहते हैं और गहरी नींद भी कह सकते हैं। अपने लोगों से हमेशा के लिए अलग हो जाना, ये क्या है? मृत्यु है। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसका 11 वचन में पढ़ सकते हैं। जल्दी करिए। हाँ जी, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसका 11 वचन। बहुत देर लगाते हैं आप लोग पढ़ने में। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने वाला हूँ। क्या है? हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने के लिए जाता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो समय वो सोचने लगे थे वो सो गया, फिर जगा के आ जाएगा। जब उन्हें उसके चेलों को पता लगा कि वो सोया है तो वो कहते ठीक है फिर आप जगा लो। फिर वो कहता है वो मर गया है। उनकी भाषा में समझाता है,
तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूं। अब धर्मी और अधर्मी दोनों को प्रभु इस नींद से जगाएगा, परंतु दोनों के जो परिणाम हैं, नतीजे हैं, अलग अलग होंगे। धर्मी को कुछ और स्थान मिलेगा, जो अधर्मी होंगे उन्हें कुछ और स्थान मिलेगा। आइए देखते हैं दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 वचन। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 वचन। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। उनमें से बहुत सारे लोग क्या हैं, जाग उठेंगे। हाँ जी। कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने लोग हैं जो हमेशा की जिंदगी के लिए, अनंत जीवन के लिए जाग उठेंगे। हाँ जी। और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत खिलौने ठहरने के लिए। हाँ, जो धर्मी लोग हैं वो अनंत जीवन के लिए जाग जाएंगे, और जो अधर्मी हैं वो अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। दूसरी अर्थ इसका, दूसरा मतलब, दूसरा अर्थ है अपने वो क्या था, अपने लोगों से दूर हो जाना, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने बच्चों से इतना दूर हो जाना जहां से हम वापस नहीं आ सकते। यहां पर क्या मतलब है, अपने परमेश्वर से दूर हो जाना। एक मौत ऐसी भी है जो हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर देगी। अपने परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना, और यह दूसरी मृत्यु पर आधारित है। कौन ऐसा होगा, किसके साथ नहीं होगा। यशाया की पुस्तक 59 अध्याय इसका 1 और 2 वचन पढ़ देना। हाँ जी। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, तुम्हें बचा ना सके। हाँ जी। ना वह ऐसा बहरा हो गया कि न सुन न सके। वो इतना बहरा भी नहीं हो गया यहोवा कि वो तुम्हारी बातें ना सुन सके। हाँ जी। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने वो तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यदि हम आज भी बुराइयां करते रहेंगे, हम बुराइयों में फंसे रहेंगे, हम बुराई में बने रहेंगे, तो हमारे जो है अधर्म के काम, हमारे बुरे काम जो हैं, आज भी हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। हमारे काम हमें परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका 20 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ देना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका 20 अध्याय और उसका 14 वचन। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह मृत्यु भी आग की झील में डाली गई, और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। हाँ जी। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, जो हमारे परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए हमें अलग कर देगी, यदि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर नहीं चलेंगे। तो ये पता चल गया मृत्यु का अर्थ क्या होता है। 2 तरह की मौत है। एक, जो हम अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार, बच्चों से जो है अलग हो जाते हैं। दूसरा, अपने परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। मौत है क्या फिर? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय इसका 26 वचन। जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले जा पाए, हाँ जी। तब तक उसका राज्य कर 15 अध्याय इसका 26 वचन। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा। सबसे अंतिम बैरी, सबसे अंतिम दुश्मन, सबसे अंतिम एनिमी
जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। वो कौन है? मृत्यु मतलब मृत्यु क्या है फिर? हमारा दुश्मन है, मृत्यु हमारा वैरी है। तो इसलिए परमेश्वर इसे भी नाश करेगा। सबसे आखिरी दुश्मन जो हमारा है वो क्या है? मृत्यु है। और परमेश्वर जो है वो इस मृत्यु को भी नाश कर देगा। अब पता चला मेमना क्यों चाहिए। अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर जाने के लिए किसकी जरूरत है? मेमने की। मेमने की जरूरत है। लास्ट सवाल, हम बंदगी करते हैं, हम उपासना करते हैं कि नहीं करते? तो इसमें आध्यात्मिक नुकसान हमें कहाँ हो सकते हैं? ये सबसे जरूरी बात सीखने वाली। आध्यात्मिक का समझते हैं आप? हमारी आत्मिकता, हमारी चेतना, हमारी सोचन शक्ति, हमारी स्टडी, हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, इस चीज में हमें कहाँ पर नुकसान हो सकता है जब हम बंदगी करते हैं? बंदगी करने के लिए किस जगह पर हमें नुकसान हो सकता है? हाँ जी बताइए बताइए। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत आपके पास वो दिमाग है, बताइए। जब हम बंदगी करने के लिए जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक नुकसान, चाहे हम घर में उपासना करें, तो हमें आध्यात्मिक नुकसान कहाँ हो सकता है? जहां हम सच्चाई को नजरअंदाज करेंगे वहीं हमें आध्यात्मिक नुकसान हो जाएगा। जहां पर क्या होगा? सच्चाई को नजरअंदाज कर देंगे। नजरअंदाज कैसे किया जाता है? एक बोली जा रहा है, दूसरा सुन ही नहीं रहा, है ना? मैं नहीं सुनता तेरी, जो मर्जी बोली जा, मुझे मेरे का मतलब है कि मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, बोली जा, है ना? प्रचारक प्रचार करता जा रहा है, हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, हम उसे समझ नहीं रहे हैं। तो ये हमारी आध्यात्मिकता के ऊपर जो है ये खतरा है और हमारी आध्यात्मिकता को नुकसान इसी जगह पर पहुंच सकता है जब प्रचारक प्रचार करता है और हम समझने के लिए तैयार नहीं। कहाँ हमें आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है? हाँ जी, जहां हम सच्चाई को नजरअंदाज करेंगे। बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसे नजरअंदाज कर देते हैं कि सच्चाई क्या थी, फिर अपनी ही धुन में लग जाते हैं, अपनी मर्जी से बंदगी करते हैं, अपनी मर्जी से गीत भजन गाते हैं, अपनी मर्जी से उनमें पवित्र आत्मा आ जाता है ना? ऐसा बहुत कुछ होता है। तो जहां हम सच्चाई को नजरअंदाज करेंगे तो वहीं हमें आध्यात्मिक नुकसान हो जाएगा। यदि हम सच्चाई को समझेंगे, सच्चाई के ऊपर चलेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम बल्कि हमें अकल आएगी और हम इस पर मनन करेंगे और चलने वाले हो जाएंगे। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 से 22 वचन पढ़ देना। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 18 से 22 वचन जल्दी करके पढ़ दीजिए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभित और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अच्छा, परमेश्वर का क्रोध जो है वो किन लोगों के ऊपर भटकेगा? किन लोगों के ऊपर परमेश्वर क्रोधित होगा? ज्यादा क्रोधित किन लोगों पर होगा? पढ़िए फिर, कौन अधर्मी कौन है? ध्यान से पढ़ना, स्पष्ट पढ़ना, जो भी पढ़े। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। शुरू से पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो हाँ। उन लोगों की सब अभित और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हाँ जी। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सच्चाई को दबा के रख लेते हैं, है ना? मैंने आज कितने लोगों के बीच में सच्चाई बताई है? लीजिए,
है ना। इतने लोगों के बीच में सच्चाई बताई है और आपने सच्चाई सुनकर दबा ही ली इस सच्चाई को, तो क्रोध किस पे भटकेगा? हाँ जी, मतलब मैं तो बच गया ना, किसके ऊपर क्रोध भटकने वाला है? तो खतरा कहाँ है? हमारे कोई खतरा है? इसी बात का खतरा है जब हम सच्चाई सुनते हैं और बताते नहीं। हाँ जी, दबा के रख लेते हैं। आगे बढ़िए। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान जो है आपके मनों में भर दिया गया है। हाँ जी, आपके ऊपर प्रकट कर दिया गया है। हाँ जी, आगे। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हाँ जी, परमेश्वर ने प्रकट किया और आप पर प्रकट हो गया। यह परमेश्वर की मर्जी हुई। हाँ जी, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। अगर पवित्र शास्त्र ना भी हो फिर भी हम पेड़ पौधों को देखते हैं कैसे पृथ्वी से उगते हैं, कैसे ये पृथ्वी से जो है वो रसायन लेते हैं, कैसे फल बन जाता है, कैसे इनमें बीज आ जाता है, कैसे आसमान होता है, कैसे बारिश होती है, कैसे आंधियां तूफान चलते हैं, है ना, कैसे पहाड़ जो हैं, कैसे बर्फ गिरती है, कैसे नदियां बहती हैं। ये बाइबल के बिना ही हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, अगर किसी को बताना चाहे तो, है ना। ये शुरू से ही है। हाँ जी, आगे। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। हाँ, जब से इस दुनिया की सृष्टि हुई है, इस पृथ्वी की सृष्टि हुई है, तब से ही देखने में आ रहे हैं ये काम। हाँ जी, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। हाँ, जो इसके अलावा अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, वो निरुत्तर है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा हर एक चीज का जवाब परमेश्वर ने दिया है। हाँ जी, आगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर की सच्चाई को समझने के बाद भी, परमेश्वर की शिक्षा लेने के बाद भी लोगों को नहीं बताया, धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर का वचन दूसरों तक नहीं पहुंचाया, है ना। हाँ जी, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हाँ, अपने विचार बनाने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे। हाँ जी, यहाँ तक कि उनका निबुद्ध मन अधूरा हो गया। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन था जो वो अधूरा हो गया। हाँ जी, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान बताते गए और मूर्ख बन गए। बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल की ऐसे सवाल पूछेंगे जो कहीं से उसके पास जवाब ना हो। अपनी कलीसिया से भी हैं, कलीसिया से बाहर भी हैं, तो मेरे से पूछ के फिर फालतू ही लोगों से मत्था मारते हैं, धक्के से पूछ लेते हैं। एक का तो भाई सनी जानता है उसको अच्छे से, और यहीं पर उसकी दुकान भी है टायर पंचरों की। वो कभी समय था जब मेरे से पूछ लेता था, और पूछने के बाद कोई पास्टर आ जाता था, इधर आ, कोई भी सड़क में आने जाने वाले को बुला लेता था, आजा तुझे एक बात बताता हूँ। तो जो बातें यहाँ से सीखी जाती है, आप जानते हैं कि ये और कहीं बातें नहीं मिलती है ना, तो जो बातें यहाँ से सीखी जाती हैं वो फिर दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर देता था, और लोग उसको समझते थे पता नहीं कितना को ज्ञानी बंदा है ना। लेकिन वो लोगों की निगाह में तो ज्ञानी बन गया, लेकिन परमेश्वर की निगाह में मूर्ख है। हम जानते हैं ना कितना का ज्ञानी, हम जानते हैं ना उसको कितना का परमेश्वर में है। तो इसलिए लोगों के सामने ज्ञानी ना बने, है ना। लोगों से आपको वाह वाह मिल सकती है। मैंने कल परसों अपने चर्च के ग्रुप में एक मैसेज भी दिया था, चर्च में तो कोई भी आ सकता है, तो सभी के लिए खुला है, लेकिन स्वर्ग जो है वो सभी के लिए खुला नहीं है, वो कुछ गिने चुने लोगों के लिए। हाँ जी भाजी, मेरे वाले ध्यान दो, मेरे ना खेल लो थोड़ा जा, 10 मिनट हो गए जब आप थोड़े रह गए। तो किया
कि परमेश्वर दा वचन जड़ा वा इसे समझने की जरूरत है। एक वचन और पढ़ते हम, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय इसका 10 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10 वचन, जल्दी से पढ़ देना। और नाश होने वालों के लिए अधर्म से सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, नाश होने वालों ने सच्चाई सुनी है ना, पर सच्चाई के साथ प्रेम नहीं किया। हम जिससे प्रेम करते हैं बड़े बड़े तोहफे लेकर जाते हैं ना। जो माँ होती है जब बेटी की शादी हो जाती है तो अपनी तरफ से सोचती है कोई कमी ना रह जाए, हर एक चीज अपने बेटी के लिए लेकर जाते हैं। जो वहां से घर आते हैं अपने पोते पोतियों के लिए लेकर आते हैं, खिलौने लेकर आते हैं, कहीं रह ना जाए है ना, हम इन्हें भी खिलाएं। प्यार करते हैं ना, तो हम उन्हें जो एक्सेप्ट करते हैं तो हम जो उन्हें अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, सच्चाई को सुन लिया लेकिन सच्चाई को अपनाया नहीं। सच्चाई को सुन लिया लेकिन सच्चाई को प्रेम नहीं किया। तो बताइए हम अधर्मी हैं कि धर्मी हैं? तो धर्मी बनना है कि नहीं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं हम, अनंत जीवन की ओर जाना है कि नहीं? जाना है कि नहीं? मैं भाई सन्नी के घर में था, मैं बता रहा था जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ शायद मेरे बाद ना कोई बताए, ठीक है? और शायद जो आपको वही बता देंगे। हाँ भी जो इब्राहिम की ये कहानी थी, एक 38 साल का जो वो अधरंगी था, वो किनारे पे पड़ा था तालाब के, है ना, ऐसी कहानियां बता देंगे आपको। 10 कोड़े चंगे कर दिए जी प्रभु यीशु मसीह ने, 5000 लोगों को खाना खिला दिया जी प्रभु यीशु मसीह को, ऐसी बातें बता देंगे। लेकिन अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर जाने वाली बातें नहीं बताएंगे आपको। तो इसलिए मेहनत आपको करी कराई मिल रही है, आप उसको स्टडी करिए, उसे समझिए और इस सच्चाई के साथ प्यार करिए। कैसे किया जाता है प्यार? हाँ जी, जब कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, कोई लड़की किसी लड़के को प्यार करती है, एक दूसरे को कहते हैं तू भी घर छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे, मैं भी छोड़ देता हूँ, हम दोनों ही और ही कहीं भाग जाते हैं, है ना, त्याग दे उनको, मेरे लिए क्या कर सकता है, मेरे लिए क्या कर सकती है। ऐसी ऐसी बातें जो हैं करते हैं, करते कि नहीं करते? सभी जानते हैं, अखबारों में आता ही है। तो क्या सच्चाई के लिए आप अपना आधा घंटे की जो गेम खेलनी है, आधे घंटे जो चुगलियां करनी है, आधे घंटे जो और काम करने, वो रोक नहीं सकते? आधा घंटा आप परमेश्वर के वचन को समझ लीजिए, कर सकते हैं ना? तो इसका मतलब नहीं कर रहे हैं। हमें सच्चाई से ज्यादा प्यारा क्या है? हमारी बातें ज्यादा प्यारी हैं, हमारी गेम ज्यादा प्यारी है, हमारी रीलें बनाना ज्यादा प्यारी है। हमें परमेश्वर के वचनों से प्यार नहीं। तो जब हम परमेश्वर के वचनों से प्यार नहीं है, तो बाइबल बता रही है कि जो जिसे प्यार ही नहीं है वो क्या है? अधर्मी है। तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है। लगी समझ? तो जहां भी हम सच्चाई को नजरअंदाज करेंगे वहीं हमें आध्यात्मिक नुकसान हो सकते हैं। निष्कर्ष जो है वो क्या निकलता है? जो भी हमने पढ़ा, जो भी सीखा, क्या शिक्षा मिलती है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय इसका 19 वचन, जल्दी करके पढ़ दीजिए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं किस लिए? मेरा घुटना दर्द होता है, ये ठीक हो जाए, मेरा सिर दर्द होता है, ये ठीक हो जाए, मेरी बगल में फोड़ा हो गया है, मेरे जो चूल्हे में जो है कूल्हे में फोड़ा हो गया है, बैठा
नहीं जाता है ये ठीक हो जाए, है ना। मेरी पसली में दर्द है, मेरे से करवट नहीं ली जाती है, ये ठीक हो जाए। अगर इसी जीवन में इसी बातों से आप चर्च में आते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? दोबारा से पढ़ दीजिए इसको। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम इसी जीवन में परमेश्वर से आशा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद रखते हैं, इसी जीवन में हमें तंदुरुस्ती चाहिए, हाँ जी, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागी हैं। तो हम सबसे बदनसीब हैं, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है जब हमें इस जीवन की जो बातें प्रभु यीशु मसीह हमें जो हम चाहते हैं वो देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो बताता है पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। मिलेंगी कि नहीं? जो हम गवाहियां देते हैं ये इसी चीज की तो गवाहियां होती हैं, पहले हमने परमेश्वर को खोजा, फिर हमने उसके अनुसार चलना शुरू किया, उसके बाद हमारे जीवन में गवाहियां बननी शुरू हो गई, है ना। तो यदि हम सिर्फ इस शारीरिक जीवन में मसीह से उम्मीद रखते हैं तो हम सबसे ज्यादा बदनसीब हैं। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ इस जीवन में नहीं, इससे पार के जीवन में, अनंत जीवन में भी प्रवेश करने की जो है वो बात करें। अनंत के जीवन में भी हम बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर के घर से हम सभी के लिए सुख शांति और विश्रांति के दिन आए। और लास्ट में मैं आप सबसे एक अपील करता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो कभी चर्च में आते हैं, कभी चर्च में नहीं आ पाते हैं ना? कितने लोग हैं कभी चर्च में आते हैं, कभी नहीं आ पाते, कई दूर हैं। तो उनके लिए जो है अपना एक YouTube का चैनल है, स्टेप टू सेवियर, ये वीडियो जो बन गई है उस पर मिल जाएगी आपको, और फेसबुक पर भी ये चीजें जो है आपको मिलती रहेंगी क्लिप में थोड़ी थोड़ी करके। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर को समझते रहें, परमेश्वर में बढ़ते रहें, और परमेश्वर की बहुत सारी बातें जो हम नहीं जानते हैं उनकी खोज में लगे रहें, ताकि परमेश्वर के घर से हम सभी के लिए सुख शांति और विश्रांति के दिन आए। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।